नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करीब 17 लाख मुस्लिम समाज के लोग निवास कर रहे हैं, जिनमें से फिलहाल पार्टी ने करीब 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पहले से ही है, हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में समय को आज को नई चीज नहीं है और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के 11,729 बूथ हैं और हर बूथ पर पार्टी ने 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबर कोटद्वार से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। निकाय चुनाव में जीत को लेकर सभी दल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी लगातार जीत की दावेदारी की जा रही है। तो वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि बीजेपी का लक्ष्य 30 लाख सदस्य बनाने का है, तो वहीं हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जहाँ हमारे को इस नेट पर सुविधा नहीं होती, वहाँ हम हार्ड कॉपी के माध्यम से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और एक मुहिम सी चली है कि हर बूथ पे हम 200 कार्यकर्ता सदस्य बनाने का काम करेंगे और 11,729 बूथ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर है। हमारा लक्ष्य जो है कम से कम 30 लाख सदस्य बनाने का यहाँ पे है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और जहां तक उनको जानकारी है, अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे, वो स्वयं भी उसमें थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर नोटिसबाजी या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे शर्मनाक निर्णय बता रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी का कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत ही पहले की कांग्रेस की सरकारों का एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था
और जहां तक मेरी जानकारी है, अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे। मैं स्वयं भी उसमें से था। मैंने 3 साल इरिगेशन में नौकरी की, 24 साल बैंक में नौकरी की, लेकिन मैं लगातार संघ के कार्य में रत रहा, करता रहा। और किन्हीं भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर के नोटिसबाजी हुई या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते। बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई के पास अवैध हथियार पकड़े जाने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई तीखे आरोप लगाए। वहीं रावत ने आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरीश रावत पहले अपने कार्यकाल को याद करें। उनके कार्यकाल में इससे भी जघन्य अपराध हुए थे। अगर हरीश रावत एक उंगली सरकार की तरफ उठाते हैं तो कई उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं। कमलेश रमन का कहना है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है और कांग्रेस बात पर सत्ता पक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस प्रकार की ओछी राजनीति करती है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन जब अगर वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली अगर वो सरकार की तरफ उठा रहे तो 3 उंगली उनकी तरफ भी मुझे लगता है कि उठती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का प्रकरण हुआ, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में जांच चल रही है। उस जांच में अगर दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए। हर मुद्दे पे कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए खड़ी हो जाती है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो उन्हें कोई भी अवसर ऐसा जनता नहीं दे रही है कि वो कहीं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, आरोप लगाने से पहले अपने किए गए जो पिछले जो कार्यकाल था उनका, उस पर भी अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड के लिए एक सशक्त भू कानून की मांग लगातार सरकार से की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है ये देश और दुनिया जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काला धन वापस लाना, किसानों की आय दोगुनी करना और 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना जैसे तमाम वादे किए थे, लेकिन वो मात्र सिर्फ जुमला साबित हुए। और भू कानून के साथ गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है पूरे देश और दुनिया जानती है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो मात्र जुमला साबित होती है और जो भी करेगी भू कानून लेके आएगी, उत्तराखंड को स्थायी राजधानी की अगर बात करेंगे, सारे मुद्दे कांग्रेस लेके आएगी और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी इन सब बातों को प्राथमिकता मिलेगी और उसका समाधान होगा। उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही बहुजन समाज पार्टी ने काशीपुर में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह और प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली समेत प्रदेश और जनपद के बसपा नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने बसपा संस्थापक काशीराम की नीतियों को सामने रखा और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जन विरोधी बीजेपी की सरकार का
आगामी चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी कई आरोप मढ़े। माननीय प्रभारी जी ने जो बताया है, जो टिप्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम 100% कामयाब होंगे। और जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो हमको वहां से गाइड किया जाता है, वो आकर हम पब्लिक में बताते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम कर रहा है और संगठन बना करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। ये तो सब चलता रहता है और जहां तक कोई निष्क्रिय नहीं है। बराबर मैं जब से प्रदेश सदस्य बना, माननीय बहन जी ने मुझे इधर भेजा है, मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं, आप लोगों से मिलता रहता हूं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से मेहनत कर रहा है और ग्रास रूट पर काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। देखिए, जनपद रुद्रपुर के सम्मानित पदाधिकारियों की मीटिंग और समर्थकों की मीटिंग आज काशी में, जिसमें हम लोगों ने संगठन पर समीक्षा की और संगठन को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई थी। और संगठन को मजबूती के साथ साथ सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के निर्देश थे। सर्व समाज की पार्टी है, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है सर्व समाज को जोड़ने के लिए। सब लोगों को जो पार्टी के जिम्मेदार साथी, उन्हें जिम्मेदार। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा मार्ग ग्राम पंचायत बिचई में सड़क किनारे 17 साल के अमोस मैसी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने इस घटना को हत्या का नाम देते हुए बताया कि मृतक बेटे की एक लड़की से दोस्ती थी। लड़की उसका घर पर आना जाना भी लगा रहता था, लेकिन लड़की के पिता इसका विरोध करते थे और अक्सर अमोस उस लड़की को छोड़ने उसके घर जाया करता था। शनिवार की शाम को लगभग 6:30 बजे अमोस लड़की को छोड़ने उसके घर गया था। रात होने पर जब बेटा घर वापस नहीं आया तो टनकपुर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई और रविवार की सुबह पता चला कि बेटे का शव मिला है। उसके कंधे और पीठ पर गहरे जख्म आए हैं। सर ऐसा है कि मेरा लड़का अमोस मैसी
जो हम लोग ज्ञानखेड़ा वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, और इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम है भूमि, वो जो बिचई में रहती है, बिचई में उसका है क्या नाम, रोडवेज कॉलोनी है, वहाँ रहती है। इनकी फ्रेंडशिप थी दोनों की, ये लोग अक्सर आते जाते हैं, लड़की भी आती थी हमारे घर में। तो कल जो है वो कल हमारे घर आई थी, तो उसके बाद उसको ड्रॉप करने घर गया था वो, और उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आया। तो वापस नहीं आया तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसको, और ढूंढ के फिर हमने रात में FIR भी कराई उसकी। उसने FIR करा के फिर उसके बाद हमने देखा, और उसके बाद सुबह जो है उसकी डेड बॉडी वही बिचई में मिली है। देहरादून के नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जा रही पेंशन की ब्लॉक वार आवेदन की जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने स्वीकृत पेंशन आवेदन की भी जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी योजना का आवेदन लंबित न रहे। अगर आवेदन लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए जाने जाते हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने पौड़ी जनपद में एसएसपी पद का चार्ज संभाला, जिसके बाद से ही जिले की पुलिस पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। आए दिन नशा तस्करों को पौड़ी पुलिस हवालत की हवा खिला रही है, तो वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। एसएसपी पौड़ी की बीते दिनों किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि कोटद्वार स्थित कलाल घाटी में तैनात एक सिपाही ने उनसे कार्य के बदले पैसे लिए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने सिपाही संजय को तत्काल रूप से सस्पेंड करने के आदेश दिए। एसएसपी के इस फैसले से जहां हर तरफ तारीफ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। के पास द्वारा हमारे पास शिकायत आई थी कि एक कर्मचारी के द्वारा कुछ मांग की गई थी, और जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसमें कार्रवाई करते हुए तत्काल हमने इमीडिएटली कर्मचारी को सस्पेंड किया और उसमें जांच बैठाई गई। नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की जो एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर जो हमारी सोसाइटी है उसको विशेष अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्वे साइकिल का छिड़काव भी करा रहे हैं लोगों की मांग पर, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के जो सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें और सचेत रहें। बंगाली समुदाय के आरक्षण को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बयान दिया था, जिसको लेकर लोगों में रोष जारी है। बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए व्यापार मंडल दिनेशपुर के आह्वान पर व्यापारियों ने एक दिन दुकान बंद कर विरोध किया। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि बंगाली समुदाय का अनुसूचित जाति की मांग जायज मांग है। भारत के कई प्रदेशों में अनुसूचित जाति का बंगालियों को लाभ मिल रहा है, पर उत्तराखंड में इसका विरोध करना निंदनीय है। चौहान द्वारा जो माफी मांगा गई है,
गुप्त तरीके से मांगा गया, ये सार्वजनिक तौर से मीडिया के सामने नहीं मांगा गया है। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप सार्वजनिक तौर से जो बंगाली समाज के लिए इस तरह से अपशब्द किए हैं उनसे जो है थोड़ा माफी मांगा जाए। हम सब यही कहेंगे मुन्ना सिंह चौहान से। मुन्ना सिंह चौहान ने जो हमारे बंगाली समाज के लिए जो उन्होंने घोर निंदा वाली जो बात की सदन में, वो इस टाइप का माफी मांगे तो कोई माफी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सदन में बोला ना कि बंगाली पश्चिम बंगाल से यहाँ उड़ के आए। अब यहाँ सदन में बंगाली समाज से हमने जो बोला हमें की गलती होगी, अब सदन में माफी मांगे, ऐसे मुन्ना सिंह मांगे खेद है वो कोई माफी मांगे नहीं होता। अब पूरे रूप से पेपर मंडल आज हम लोग पूरे दिन बाजार बंद करके रखे हुए और आगे भी बंद करेंगे। जब तक हमें पूर्ण रूप से मुन्ना सिंह चौहान अगर सही तरीके से माफी अगर ना मांगे, हम तब तक पेपर मंडल ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। आज जो दिनेशपुर का बाजार बंद किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान के विरोध में किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान का पुतला हुआ गया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसने बंद कमरे में बैठ के माफी मांग ली है। अगर बंद कमरे में बैठ के माफी मांगिए तो किसके सामने मांगिए? मीडिया के सामने मांगे। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति आउट करे कि मैंने बंगाली समाज के सामने जो शब्द बोले थे उसके लिए मेरे को शर्मिंदगी है। मैं हाथ जोड़कर बंगाली समाज के पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, इस तरह माफी मांगी जाए। हल्द्वानी और उसके आसपास हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के सभी नाले पूरी तरह से उफान पर चल रहे हैं। वहीं देवखड़ी नाला बारिश में अपने उफान पर आ गया है। ऐसे में एक स्विफ्ट कार चालक तेजी से देवखड़ी नाले से गुजरा था। अचानक पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार देवखड़ी नाले में फंस गई और बहने लगी। इस दौरान आसपास लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता बैठे थे। इसी बीच देवखड़ी नाले के पास दुकान के पास व्यक्ति और एक महिला मौजूद थे। महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए बच्ची को अपनी गोद में लेकर सुरक्षित कार से बाहर निकाला। प्रशासन और पुलिस लगातार बरसात के दौरान जब नदी नाले उफान पर आते हैं तो उस समय नदी नाले को पार नहीं करने की अपील करता आ रहा है। बावजूद इसके लोग जब नदी नाले पार करते हैं और बड़ी घटना को दावत देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पर्यटन कारोबार में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने को ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना को शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत ट्रैकिंग रूट से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले गांवों में इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना में नए निर्माण को 60,000 रुपए प्रति कक्ष का अनुदान दिया जा रहा है। पुराने कमरे को होम स्टे के लिहाज से तैयार किए जाने के प्रति कमरा 25,000 रुपए भी दिया जाएगा और योजना में ट्रैकिंग केंद्रों के पास रहने वाले मूल ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये योजना पहाड़ों से पलायन थामने की दिशा में असरदार साबित हो रही है। उत्तराखंड में तेजी से होम स्टे कारोबार विकसित हो रहा है। इन होम स्टे के जरिए धामी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और पलायन को रोकने पर फोकस कर रही है। विकासनगर कोतवाली में बीते दिनों पुलिस के द्वारा रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके विरोध में कई हिंदू संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर कोतवाली विकासनगर का घेराव किया। राकेश तोमर उत्तराखंडी का कहना है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको जो गनर मिला हुआ है वो उनके पास से हट जाए। उन्होंने खुद को जान का खतरा बताया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग भी की है। एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें हम लंबे समय से हिंदू समाज के साथ हो रहे अपराधों अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रुद्रसेना देवभूमि फाउंडेशन, बजरंग विश्व हिंदू परिषद, वैदिक किसान, काली सेना, सेवा रक्षा दल, सभी संगठन मिलकर हमने ये विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी हिंदू व्यक्ति पर ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर आती है तो उसकी एप्लीकेशन आती है तो उसकी तस्दीक करें, तभी मुकदमा दर्ज करें। साथ में जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे।
बताएं कि मैंने काम रामदास किया, बताएं कि मैंने काटमार की, यदि आतंकवादी ने मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे ये गनर को कह रहे हैं कि मार देंगे, गनर कह रहे हैं वैसा वैसा है। इनकी चाल हम लोग समझते हैं कि कैसी चाल है। ये चाहते हैं कि गनर हटे, सुरक्षा हटे, हम तत्काल व्यवहार से राकेश उत्तराखंड को निपटा दिया जाए। इसी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहा हूं, सुरक्षा बढ़ाई जाए। उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में इन दिनों मां नंदा देवी मेले की धूम मची हुई है। कुमाऊं गढ़वाल में मां नंदा देवी की पूजा अर्चना में लोग रमे हुए हैं। वहीं सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में भी इस पौराणिक नंदा देवी मेले की धूम मची हुई है। बता दें कि इस मेले में श्रद्धालु मां की पूजा अनुष्ठान करते हैं। वहीं इस लोक पर्व के अवसर पर लोग परंपरागत गीत जिसमें जोड़ा, चाचरी सहित अन्य लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा के साथ अद्भुत नृत्य कर मां नंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेले में अल्मोड़ा में छोलिया नृत्य और हुड़के की थाप पर कलाकारों ने सांस्कृतिक जुलूस निकालकर लोक परंपरा की मिसाल पेश की। वहीं नंदा देवी के प्रांगण पर लोकगीतों का प्रदर्शन किया ताकि युवा पीढ़ी इस परंपरा का निर्वहन कर सके। मनोहर से कार्यक्रम शुरू हुआ है और मां नंदा के प्रांगण में उन्होंने अपनी जो सेवा की वो दी है, थोड़ा और जो हमारा इस टाइप की जो चीजें हैं वो परंपरागत, उसको गांव की महिलाओं ने बड़े सुंदर ढंग से आज प्रस्तुत किया है। और इसके पीछे एक मकसद हमारा कमेटी का या अल्मोड़ा वासियों का ये भी है कि वो परंपरा कहीं विलुप्त न हो जाए, इसलिए वो हमारे बच्चों पर भी जानी चाहिए। उत्तराखंड में एकमात्र देवी ऐसी है जो गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह बराबर पूजी जाती है, इसलिए ये हमारे पूरे भारतवर्ष का मेला है, किंतु विशेष करके आजकल हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल दोनों तरफ धूम मची है। मां नंदा की जय, मां नंदा की जय से जय घोष होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।